नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे विषय के बारे में विचार करना चाहता हूं जो हम सब का अनुभव है या हम सब अपने जीवन में अनुभव करते हैं। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं, क्या आप अपने जीवन में कभी भी निराश हुए हैं? क्या आप जानते हैं निराश होना क्या है? जब आप निराश हो जाते हैं तो वो आपके चेहरे पर झलकता है। लोग आपको देखकर पहचान जाते हैं कि आपके अंदर कुछ प्रकार की निराशा है। निराशा हमारे जीवन में तब आती है जब हम उस कार्य की प्राप्ति को नहीं कर पाते जो हम चाह रहे थे, जब हम उपलब्धियों से चूक जाते हैं या किसी कार्य को करने से चूक जाते हैं, या हम कुछ पाना चाह रहे थे और जब हम उसे नहीं पा सकते हैं तब हमारे जीवन में निराशा आ जाती है। यदि कोई हमारे बात की ना माने तो हमारे मन में निराशा होती है। पिता जब अपने पुत्र को आज्ञा देता है कि कुछ करे और यदि वह पुत्र नहीं करता है तो पिता को निश्चित तौर पर निराशा होती है। अगर पुत्र कुछ चाहता है पिता से और उसकी चाहत पूरी नहीं होती तो पुत्र के जीवन में निराशा होती है। मुझे याद है बहुत साल पहले जब मैं स्कूल में पढ़ता था और मुझे खेलने में बड़ी रुचि होती थी। मैं रोज शाम को खेलना पसंद करता था, परंतु मेरे पिताजी मुझे खेलने को नहीं छोड़ते थे। वे बहुत ही अनुशासित थे। निश्चित समय उन्होंने रखा था मुझे खेलने के लिए, परंतु उससे ज़्यादा समय मैं खेलना चाहता था। स्कूल टीम में मैं खेलना चाहता था, परंतु मेरे पिता कहते थे अगर तू ऐसा खेलेगा तो तेरी पढ़ाई में उसका असर होगा। मैं जीवन में बहुत निराश हो गया। जब तक मैं उस खेल में प्रवेश नहीं किया तब तक वो निराशा मेरे जीवन में बनी रही। मेरे प्रिय मित्र, आपके जीवन में ऐसे कई अनुभव हो सकते हैं जो आप जिक्र कर सकते होंगे। तो क्या ऐसा आपका अनुभव तो नहीं? और कहीं आज इस समय जब मैं आपसे इसके विषय में चर्चा कर रहा हूं, जब अपने विचारों को रख रहा हूं, शायद आप निराश बैठे हुए हैं। सुनिए, आपकी निराशाएं दूर हो सकती हैं। आपकी निराशा आशा में बदल सकती है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी निराशाएं आशा में बदल जाए? बहुत साल पहले की एक घटना, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, एक व्यक्ति जो उनसे मिलने आए, हालांकि वो जो बात यहां पर जिक्र की गई है वो एक ऐसी व्यक्ति की घटना है जो यीशु मसीह से मिलने के बाद भी वो निराश लौट गए। परंतु आज मैं इस समय उसी पाठ में से यह बताना चाहता हूं कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपकी निराशा आशा में बदल सकती है। तो आइए देखें यह घटना किस व्यक्ति के बारे में है और कैसी घटना है। धर्मशास्त्र बाइबल के मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 17 से लेकर 22 तक की आयतों को हम पढ़ेंगे। कृपया ध्यान से सुने। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यहां पर हम एक
धनी युवक के बारे में पढ़ते हैं। धनवान युवक यीशु मसीह के पास वो एक सवाल पूछता हुआ दौड़ता पहुंचा। दौड़ता हुआ वह यीशु के पास पहुंचा। उसके सवाल पर क्या आपने ध्यान दिया? बहुत धनवान है, उसके पास बहुत पैसे हैं, धन संपत्ति है। धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा है कि वह बहुत ही धनी था, परंतु उसके अंदर एक सवाल थी, उसके अंदर एक जिज्ञासा थी कुछ बात को जानने की। सवाल क्या है? वो पूछता है, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? इसका मतलब वो कुछ ऐसे चीज को अपने जीवन में हासिल करना चाहता था जो उसने प्राप्त नहीं किया। बृहदारण्यक के उपनिषद को यदि आप पढ़ते हैं तो वहां पर याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के बीच में एक चर्चा को देखते हैं। मैत्रेयी कहती है, तो उस वस्तु से क्या लाभ होगा जिससे मैं अमरता प्राप्त नहीं कर सकती। जी हां प्यारे मित्र, संसार की धन संपत्ति आपको अमरता कभी भी प्रदान नहीं कर सकती। अनंतता स्वर्ग में परमेश्वर के साथ वह परमेश्वर की ओर से ही प्राप्त हो सकता है। परमेश्वर ही आपको दे सकता है। आपके जीवन में जो निराशा की अवस्था है वह पाप का परिणाम है। यहां पर इस व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं कि यह व्यक्ति दौड़ता हुआ प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचता है और उस सड़क के बीचों बीच इतना धनवान युवक, उसे किसी भी लज्जा की बात नहीं, वो अपने घुटनों में आ जाता है। उसने यीशु मसीह के सामने घुटने तो टेके, परंतु उसने हृदय को प्रभु के सामने नहीं टेका। उसने प्रभु की आराधना की, परंतु प्रभु की आज्ञा नहीं मानी। वह भविष्य की बातों को स्वीकार करना चाहता था, परंतु वर्तमान की धन संपत्ति को छोड़ना नहीं चाहता था। वह वर्तमान की धन संपत्ति को प्राप्त करना चाहता था, इसके बजाय कि भविष्य के स्वर्ग के धन को प्राप्त करे। और यह मनुष्य का सवाल देखिए, आत्मिक इच्छा को जरूर रखता था। हमारे साथ भी कई बार यही समस्या है। हम इस संसार की धन संपत्ति अपने लिए बटोरना भी चाहते हैं, उसे छोड़ना भी नहीं चाहते, और स्वर्ग की संपत्ति, स्वर्ग की आशीषों को भी हम चाहते हैं। परंतु परमेश्वर मुझे और आपको देखकर कहता है, क्या कहता है? वो कहता है कि दुनिया की संपत्ति तेरे जीवन में अमरता कभी भी नहीं लाएगी। दुनिया की संपत्ति तुझे निराशाओं में ही पहुंचाएगी। तुझे दुनिया की संपत्ति के कारण से निराशाएं हाथ लगेगी। यह जवान युवक, यह धनवान यीशु मसीह से जब सवाल किया तो यीशु मसीह ने उसे प्रेम भरे दृष्टि से देखा। और देखिए वो कितने अच्छे तरीके से यीशु को संबोधित करता है। वो कहता है, हे उत्तम गुरु। यह जवान को यह सच्चाई कहां से प्राप्त हुई कि यीशु मसीह एक उत्तम गुरु हैं? जी हां, आप भी शायद सोचते होंगे यीशु मसीह उत्तम गुरु है, परंतु मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह केवल गुरु नहीं है। यीशु मसीह एक महान पुरुष ही नहीं है, परंतु वह सच्चा परमेश्वर है जो मनुष्य बनकर इस संसार में उतर आया। यानी यीशु मसीह स्वयं उस बात को यहां पर कहते हैं। वो उस धनी युवक से पूछते हैं, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? परमेश्वर को छोड़ और कोई उत्तम नहीं है। या यीशु मसीह दूसरे शब्दों में उस जवान को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तू जब मुझे उत्तम कहता है, इसका मतलब तूने मान लिया कि मेरे अलावा और कोई परमेश्वर को तू नहीं देखता। परंतु उसके बावजूद भी इस जवान को समाधान प्राप्त नहीं हुआ। इसने सब कुछ किया। प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, तू आज्ञाओं का पालन कर। और यीशु मसीह आज्ञाओं को वहां पर उसे गिनाकर सुनाते हैं। हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना।
इन सब आज्ञाओं को जब प्रभु यीशु मसीह उसे कह सुनाते हैं, तो ये युवक कहता है, इन बातों को तो मैं बचपन ही से करता आया हूं। यह बात सही हो सकती है, वो बचपन से ही इन आज्ञाओं का पालन करता आया, अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराना चाहता है। वो अपने पाप को महसूस नहीं कर रहा है, वो अपनी गलतियों को एहसास नहीं कर रहा है। वो कहता है, ऐसी सब बातों को तो मैं करता आया हूं। और आज आपके जीवन में भी यह समस्या हो सकती है। आप सोच रहे हैं कि आपने कभी पाप नहीं किया। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं मेरे प्यारे मित्र। आपके करने से या नहीं करने से आप पापी या निष्पाप नहीं रहते। आप करें या ना करें, परमेश्वर आपको पापी घोषित किया है, क्योंकि वचन में लिखा है कि सब ने पाप किया, कोई फर्क नहीं। आप माता के गर्भ में जब से पड़े तब से आप पापी घोषित किए गए। और जब यह जवान युवक, इस धनी युवक ने प्रभु यीशु मसीह को देखकर इस बात को कहा कि मैं ये सब बचपन से या लड़कपन से करता आया हूं, तो यीशु मसीह उसे देखते हैं और उससे प्रेम करते हैं। कितना अच्छा परमेश्वर, कितना प्यारा प्रभु। हमारे दिल की अवस्था को जानने के बावजूद भी परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। हमारे दिल को किसने देखा प्यारे मित्र? किसी ने देखा नहीं। हमारे दिल के हर दुख और दर्द को हम दबा कर रखते हैं और उसके बाद भी हम अपने चेहरे को हंसमुख बनाना चाहते हैं। दूसरों के सामने हम यह दिखाना चाहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं। परंतु आज मैं आपको बताऊं, आप अपने दिल में निराशा के जीवन को बिता रहे हैं। आप हताश हैं, आप अपने जीवन में कुछ कारणों से बिल्कुल निराश हैं और परमेश्वर आपके दिल को जान रहा है। आप अपने दिल को परमेश्वर के हाथ से छिपा नहीं सकते, परंतु फिर भी परमेश्वर आपको देखकर प्रेम कर रहा है और आपसे सिर्फ यही चाहता है या आपसे सिर्फ यही मांग रहा है कि आप उसके पीछे हो लें। इस धनी युवक को प्रभु यीशु मसीह ने देखा और उससे प्रेम किया और फिर उसे कहते हैं कि तुझ में एक बात की कमी है, एक बात की घटी है। और वो घटी क्या थी? वो घटी उसकी धन संपत्ति थी। प्यारे मित्र, कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी धनवान को देखकर यह कहे कि तेरा धन तेरे लिए कमी और घटी का कारण है? परंतु देखिए, परमेश्वर उस मनुष्य के हालात को जानता है, हकीकत को वो उसके सामने दर्शाता है और उसे कहता है, तेरे जीवन में इस बात की कमी है। धन संपत्ति के द्वारा तू अपने निराशा को दूर करना चाह रहा है, परंतु यह धन संपत्ति तेरे लिए निराशा का कारण हो गया है। प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। जिस कारण से तू निराश है, उस कारण को तू छोड़ दे। आज परमेश्वर आपको देखकर कहता है, आपके जीवन का निराशा का कारण पाप है। उस पाप के मार्ग को क्या आप छोड़ना चाहेंगे? इस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। पाप के मार्ग को छोड़ने के लिए एक ही उपाय है और वो उपाय स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जो मनुष्य बनकर इस संसार में उतर आए, आपके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गए और मरने के बाद वो जी उठे। उस क्रूस पर मरे हुए यीशु मसीह का प्रचार, वो यीशु मसीह का संदेश, वो यीशु मसीह का बलिदान का संदेश आपको पाप से मुक्त कराएगा। क्या आज आप अपने निराशा भरे जीवन से मुक्त होना चाहते हैं? इस पाप के जीवन से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं? इस यीशु मसीह पर विश्वास करें। यीशु मसीह का बलिदान आपके पापों से छुटकारा आपको देगा, क्योंकि उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इस समय ही आप इसको अनुभव कर सकते हैं। आप अपने जीवन में एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया, गाड़ा गया और जी उठा। हे प्रभु यीशु,
आज से आप मेरे जीवन में उद्धारकर्ता और प्रभु बन जाए। आमीन। यदि आपने इस प्रार्थना को की, प्यारे मित्र, मैं आपको यह निश्चय दिलाना चाहता हूं कि आपको सिर्फ पापों की क्षमा ही नहीं मिली, परंतु उसका परिणाम जो निराशा है उसमें से भी आप मुक्त हो जाते हैं। आप परमेश्वर के संतान बन गए हैं। यदि आपने यह विश्वास किया है तो परमेश्वर की आशीष आपके साथ बनी रहे। यदि आपने विश्वास नहीं भी किया है, परमेश्वर की आशीष आपके साथ बनी रहे, परंतु मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसके विषय में और गंभीरता से सोचें। क्या आप सोचेंगे? निराशा के जीवन से मुक्त हो जाएं, पाप से मुक्त हो जाएं और नए जीवन को बिताएं। परमेश्वर उसके लिए आपको अनुग्रह दे। परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करें और परमेश्वर के अनुग्रह में आप बढ़ते जाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जीवन भर मैं गाता रहूंगा पावन प्रभु यीशु के लिए। अंतिम सांस तक मेरे गीतों से उसके ही नाम को महिमा मिले। अंतिम सांस तक मेरे गीतों से उसके ही नाम को महिमा मिले। जीवन भर मैं गाता रहूंगा पावन प्रभु यीशु के लिए। मेरा जब टूटता है और अपने बेगाने हो जाए, उत्तम मित्र मेरे साथ है, महान परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। उत्तम मित्र मेरे साथ है, महान परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। जीवन भर मैं गाता रहूंगा पावन प्रभु यीशु के लिए। अंतिम सांस तक मेरे गीतों से उसके ही नाम को महिमा मिले। अंतिम सांस तक मेरे गीतों से उसके ही नाम को महिमा मिले। जीवन भर मैं गाता रहूंगा पावन प्रभु यीशु के लिए। जो भी मुश्किलें सामने आए, आनंदित रहूं उनके मध्य में। सबसे श्रेष्ठ प्रभु मेरे साथ है, तसल्ली वह मुझे देता है। सबसे श्रेष्ठ प्रभु मेरे साथ है, तसल्ली वह मुझे देता है। जीवन भर मैं गाता रहूंगा पावन प्रभु यीशु के लिए। अंतिम सांस तक मेरे गीतों से उसके ही नाम को महिमा मिले। अंतिम सांस तक मेरे गीतों से उसके ही नाम को महिमा मिले। जीवन भर मैं गाता रहूंगा पावन प्रभु यीशु के लिए।
कार्य जब घृणा करें, ईमान की आजमाइश आए, स्वर्गीय भवन में ले जाने तक महान परमेश्वर बदलेगा नहीं। स्वर्गीय भवन में ले जाने तक महान परमेश्वर बदलेगा नहीं। जीवन भर मैं गाता रहूंगा पावन प्रभु यीशु के लिए। अंतिम सांस तक मेरे गीतों से उसके ही नाम को महिमा मिले। अंतिम सांस तक मेरे गीतों से उसके ही नाम को महिमा मिले। जीवन भर मैं गाता रहूंगा पावन प्रभु यीशु के लिए। संभालेगा प्रभु तुझे, व्याकुल क्यों होता है तू। विश्वास से तुम ताकते रहो, अगुवाई करेगा विश्वास योग्य प्रभु। विश्वास से तुम ताकते रहो, अगुवाई करेगा विश्वास योग्य प्रभु। संभालेगा प्रभु तुझे, व्याकुल क्यों होता है तू। विश्वास से तुम ताकते रहो, अगुवाई करेगा विश्वास योग्य प्रभु। विश्वास से तुम ताकते रहो, अगुवाई करेगा विश्वास योग्य प्रभु। मरुभूमि में मन्ना दिया, मारा को तूने मीठा किया। मरुभूमि में मन्ना दिया, मारा को तूने मीठा किया। न बदलने वाला यीशु प्रभु, बरकत देगा वह इस जहां में। न बदलने वाला यीशु प्रभु, बरकत देगा वह इस जहां में। संभालेगा प्रभु तुझे, व्याकुल क्यों होता है तू। विश्वास से तुम ताकते रहो, अगुवाई करेगा विश्वास योग्य प्रभु। विश्वास से तुम ताकते रहो, अगुवाई करेगा विश्वास योग्य प्रभु। निरंतर तेरे संग चलूं मैं,
तेरी गवाही नित्य दूं मैं, निरंतर तेरे संग चलूं मैं। तेरी गवाही नित्य दूं मैं, इतने अच्छे प्रभु को मैं, उसे भजूंगा जीवन भर मैं। इतने अच्छे प्रभु को मैं, उसे भजूंगा जीवन भर मैं। संभालेगा प्रभु तुझे, व्याकुल क्यों होता है तू। विश्वास से तुम ताकते रहो, अगुवाई करेगा विश्वास योग्य प्रभु। विश्वास से तुम ताकते रहो, अगुवाई करेगा विश्वास योग्य प्रभु। तेरे लिए मरकर फिर जी उठा, महायाजक है वह स्वर्ग स्थान में। तेरे लिए मरकर फिर जी उठा, महायाजक है वह स्वर्ग स्थान में। आएगा वह तुझे लेने को, नित्य तेरे संग रहने को। आएगा वो तुझे लेने को, नित्य तेरे संग रहने को। संभालेगा प्रभु तुझे, व्याकुल क्यों होता है तू। विश्वास से तुम ताकते रहो, अगुवाई करेगा विश्वास योग्य प्रभु। विश्वास से तुम ताकते रहो, अगुवाई करेगा विश्वास योग्य प्रभु। संभालेगा प्रभु तुझे, व्याकुल क्यों होता है तू। विश्वास से तुम ताकते रहो, अगुवाई करेगा विश्वास योग्य प्रभु। विश्वास से तुम ताकते रहो, अगुवाई करेगा विश्वास योग्य प्रभु।